कल केंद्रीय कैबिनेट ने एक जाति जनगणना कराने को लेकर अगली जो जनगणना होगी उसमें जाति का भी कॉलम जोड़ा जाएगा। इसे लेकर बीते लंबे समय से विभिन्न विपक्षी पार्टियां मांग कर रही, आप लोग भी डिमांड कर रहे थे। अब बीजेपी ने कहा इसे फुलफिल कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई। पहले तो उन्होंने इतना शोर मचाया कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लाहौर तक जीतेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। और फिर जब इतना माहौल देश में बन गया और सारे विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हो गए कि चलिए करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, उठाइए, कदम उठाइए, तो केंद्र सरकार पतली गली से निकलने की कोशिश कर रही है। सारे चैनल इंतजार कर रहे थे 4 बजे जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई बड़ी कार्रवाई की अनाउंसमेंट होगी। आप बता रहे हैं कि गन्ने का दाम बढ़ा दिया है, आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार मान गई है। अरे भाई, इतने बड़े बड़े आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ जो मुलाकात हो रही थी वो गन्ने का दाम बढ़ाने के लिए हो रही थी। जो आप कह रहे थे कि सिक्योरिटी एडवाइजर आ गए, सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड बदल दिया, वो क्या जातिगत जनगणना के लिए जो है वो मीटिंगें हो रही थी? आप क्या देश को बेवकूफ़ समझते हैं? आप देश को इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते। देश आपसे 2 चीज़ों के ऊपर पूछ रहा है। पहली बात कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान से बदला कब लेगी सरकार? लेकिन बीजेपी से जाति जनगणना के मुद्दे को एक तरह से अपोजिशन ने अब तक जो डिमांड की है वो जब उनकी सरकार थी तो कुछ नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी है। ये पार्टी इतनी महान है, जब किसानों के काले कानून पास किए तो भी वो मास्टर स्ट्रोक था, और जब वो किसानों के दबाव में वो तीनों कानून वापस लिए तो वो डबल मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे ही जब जाति जनगणना की मांग हो रही थी तो भाजपा कहती थी ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। आज जाति जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान गई है तो कह रहे हैं कि नहीं, इससे देश जुड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक अलग लेवल पे राजनीति को ले जा चुकी है। उसमें तर्क वितर्क खत्म हो गया, सिर्फ कुतर्क बचा है।